हाइट्स की है। आदित्य हाइट्स में ये आरोपी रहता है, जहां पर कल बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और इस सोसाइटी का घेराव किया। मौके पर इसके बाद स्थानीय विधायक पुरंदर मिश्रा भी पहुंचे। ये तस्वीरें भी आप देखिए, ये आदित्य हाइट्स की तस्वीर है। दरअसल पंडरी थाना इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर ये जो आरोपी युवक नजर आ रहा है, ये बस्ती की युवतियों के साथ में छेड़छाड़ करता था, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूटा और आक्रोशित लोगों ने आदित्य हाइट्स का घेराव किया। जिसके बाद यहां पर स्थानीय विधायक भी पहुंचे, उन्होंने मामले को शांत करवाया और उसके बाद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी की। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, इस युवक को देखिए, बेहद कम उम्र का ये युवक नजर आ रहा है और किस तरह से लगातार युवतियों से छेड़छाड़ कर रहा था। अगर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो बस्ती वाले हैं वो पहुंचे हैं, इसका अर्थ आप समझ सकते हैं कि लगातार आरोपियों द्वारा छेड़छाड़ किया जा रहा था और यही वजह थी कि कल आरोपी की गिरफ्तारी यहाँ पर की गई है। लेकिन उसके पहले स्थानीय लोगों ने यहाँ पर इस सोसाइटी का घेराव किया, वही सोसाइटी जहां पर यह आरोपी निवासरत है। लेकिन बड़ी बात ये, बड़ी खबर ये कि इस तरह की घटनाएं लगातार प्रदेश में बढ़ क्यों रही हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता स्टार जॉन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टार, लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं और जिस तरह से कल आक्रोशित लोगों का गुस्सा फूटा था, वो तो विधायक वहां पर पहुंचे और विधायक ने वहां पर पूरी समझाइश दी, जिसके बाद ये मामला शांत हुआ, वरना लोगों का गुस्सा काफी ज्यादा नजर आ रहा था। देखिए, कल की जो घटना है वाकई में एक बड़ी घटना घट सकती थी, कुछ अनहोनी हो सकती थी, क्योंकि जिस प्रकार से गुस्सा था स्थानीय लोगों में वो काफ़ी अनियंत्रित हो गया था। और जो जानकारी, जो मौका है, जैसे हमारे संवाददाता तहसीन जैदी जो उस समय वहाँ पर थे, उनसे जो बातचीत हुई, उन्होंने भी बताया कि भीड़ जो थी वो आक्रोशित की और यदि उसमें पुलिस और विधायक नहीं पहुँचते समय पर तो शायद स्थिति बिगड़ सकती थी, क्योंकि युवक से काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित थे और उसको पकड़कर उसको जनता खुद उसको मारपीट करना चाह रही थी। लेकिन विधायक ने और पुलिस ने समझाइश दी, उसके बाद कार्रवाई की है। और स्थानीय विधायक जो पुरंदर मिश्रा देर रात तक 1:30 बजे तक डटे हुए थे, वो हम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पूरी घटना बताइए, क्या थी स्थिति और क्या आपने उसका कैसे मैनेज किया और क्या कहेंगे, बताइए। देखिए, जगन्नाथ नगर के उड़िया बस्तियों में हमारे बहन बेटी काम करने के लिए रायपुर शहर के विभिन्न अंचलों में जाते हैं। ये उनके पीछे जाता था, छिड़खानी करता था, किसी को लात मारता था, किसी को हाथ मारता था, किसी को कुछ कमेंट करता था। ये प्रक्रिया पुराना है, करीब 15-20 दिन, महीना दिन से चल रहा था। कल अचानक एक बिटिया को एसएमसी अस्पताल में काम करती है, उसको जा करके कुछ ब्लेड हल्का सा मारा, ऐसे पता चला। जगन्नाथ नगर के 400-500 लोग महिलाओं के साथ एसएमसी हॉस्पिटल के बाजू में एक फ्लैट है, फ्लैट नुमा कॉलोनी है, उसमें आए, सब इकट्ठा हो गए, भीड़ इकट्ठी हुई, पुलिस आ गई। तब मुझे सूचना मिला, मैं जाकर समझाया बुझाया तो उनकी मांग थी कि वो लड़का को बुलाओ, हम उसको पीटेंगे, उसको मारेंगे। वहाँ के रहने वाले जो फ्लैट में रहते हैं सब भाई भी परेशान थे। मैं उनको सबको बाहर निकाला, मैं बोला चलो थाने चलो, थाने में बात करेंगे, एफआईआर कराए। सिविल लाइन थाने गए, मोवा पुलिस भी उपस्थित थी। अभी क्या स्थिति, आरोपी गिरफ्तार हो गया बता रहे हैं? आरोपी कल रात को 1:30 बजे गिरफ्तार हुआ है और उस पर धारा भी लगा है, नॉन अवेलेबल धारा लगा हुआ है। क्या जैन है, उसका लड़के का नाम जैन कुछ है। और हमारे 40-50 महिलाओं को छेड़खानी करती, जैसे न्यू शांतिनगर में राम प्रजापति का घर है, वहाँ पर कोई आ गया कि और कई जगह में जो लोग काम करते हैं, अस्पतालों में सफाई करते, ये करते। ये जिस प्रकार से पब्लिक आक्रोशित हुई, तो इसको क्या समझा जाए? मतलब यदि एक बड़ी घटना घट सकती थी तो इसको लेकर आप किस रूप से देखते हैं? देखिए, निश्चित ही घटना घट सकती थी, लेकिन जनप्रतिनिधि और पुलिस का दायित्व होता है कि माहौल को शांत करें। मैं गया, सब कुछ समझाया बुझाया। वैसे भी उत्कल समाज के लोग हैं, मेरे कहने को मानते हैं, सम्मान करते हैं। मैं उन्होंने कहा कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, कानून को हाथ में लेंगे तो तुम भी परेशान हो गए, इसलिए कानून का काम। आप साधुवाद भी जरूर दीजिएगा विधायक महोदय को, क्योंकि उन्होंने विपरीत परिस्थिति को बहुत बखूबी वहां पर संभाला। लेकिन इसके साथ ही उनके संज्ञान में ये बात है कि उस सोसाइटी में लगातार पिछले कई महीनों से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही थी, कई लड़कियों से छेड़छाड़ हुई है। शिकायत तो जरूर दर्ज करवाई गई होगी पुलिस में, लेकिन इसके बावजूद विधायक जी के हस्तक्षेप के बाद ही कार्रवाई हो पाई। क्यों इसके पहले पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? क्या महिला अपराध के लिए पुलिस यहां पर जो है वो सक्रिय नहीं है? जी जी, देखिए, ये बहुत दिनों से मामला चल रहा है, महिलाएं पहले भी शिकायत करी होंगी, तो क्यों पुलिस इसमें एक्शन नहीं ले रही थी? आपको लगता है, आप कल पहुंचे, उसके बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ा है, तो इसमें पुलिस की कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस जो है अभी भी कांग्रेस प्रभाव से मुक्त नहीं पाई है अभी तक, ऐसे मुझे लगता है।
तो उनको कल मैंने खूब डांट फटकार भी लगाया, कहा कि किसी गरीब का यदि तकलीफ है तो उसकी बात नहीं सुनोगे, और यदि कोई बड़ा आदमी का बेटा होता, बड़ा आदमी का भाई होता, बड़ा आदमी का बहन होता तो उसको घसीट के ले जाते थे। तो इसमें आप ऐसे मत करो। अब उनके पीछे भी हम खड़े हैं। मतलब आप मान रहे हो कि कहीं ना कहीं लापरवाही पुलिस की तो स्तर पे हुई है? निश्चित हुई है। और मैं ये उनको कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, तो आप सचेत हो जाओ, काम ठीक से करो, अन्यथा आपको भी कष्ट भुगतना पड़ेगा। देखिए, साफ विधायक जी खुद बता रहे हैं कि बिल्कुल। इस मामले में पुलिस की लापरवाही हुई है और उन्होंने साफ कहा है कि ये कांग्रेस शासन ही बीजेपी का शासन है और यहाँ लापरवाही बिल्कुल बरती नहीं जाएगी। खासकर जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर बीजेपी चल रही है और कानून व्यवस्था को लेकर मजबूत करने की बात उन्होंने कही है। तो एक बड़ा बेहद गंभीर मामला है और इस पे कहीं ना कहीं सरकार को, पुलिस को भी अब आगे संज्ञान में लेना होगा कि ऐसे और भी मामले आए तो उस पर तत्काल कार्रवाई करें। इस संवेदनशील और सघन मामले में इस एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टार। तो ये विधायक पुरंदर मिश्रा से खास बातचीत यहां पर स्टार जैन हमारे संवाददाता ने कही। और देखिए, IBC 24 में ये साफ तौर पर पुरंदर मिश्रा ने भी एक्सेप्ट किया है कि प्रदेश में लापरवाही कहीं ना कहीं हो रही है, पुलिस लापरवाही कर रही है, वरना काफी पहले इस मामले में एक्शन हो जाना चाहिए था। अब देखना होगा कि विधायक के हस्तक्षेप के बाद कार्रवाई तो पुलिस ने कर ली है, लेकिन आगे भी क्या इसी तरह से लगातार कार्रवाई की जाती रहेगी।